Moving to the 36 one, it says due to short circuit, a fire has broken out in new home complex. Two buildings, namely X and Y, have been mainly been affected. The fire engine has arrived and it has been stationed at a point which is in between the two buildings. दो buildings के बीच में यहाँ पे उन्होंने स्टेशन कर दी है ताकि उस लैडर को ओपी पे भी रख सके ओआर पे भी रख सके. तो ये लैडर ही है हमारी एक तरीके से. बट दोनों के एंगल्स क्या है? दे आर डिफरेंट. एक 45 डिग्री पे हो रहा है और दूसरा 60 डिग्री पे बन रहा है, लीन कर रहा है. नाउ दे हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस होल डायग्राम. पहले तो वो बोल रहे हैं लेंथ निकालो लैडर की. तो हम कोई भी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं जो हमें मन करे. बट इस केस में आई वुड बी यूजिंग ट्रायंगल OPA क्योंकि एक वैल्यू नोन है. अब देखो आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है और हमें निकालना क्या हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन सा होता है? साइन का. सो आई वुड बी यूजिंग साइन 60 डिग्री बिकॉज वी नो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है. और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? √3/2. व्हाट इज द परपेंडिकुलर हेयर? 12√3. और हाइपोटेनियस तो हमारा क्या है? OP. अब हमने यहाँ पे क्या करना है? आई कैन कैंसिल √3 विद √3. OP की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? इट वुड बी 12 times 2 which is 24 मीटर. पहला वाला हो गया हमारा डन है. सेकंड केस में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग Y फ्रॉम पॉइंट O. इसका मतलब OA फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने हाइपोटेनियस भी निकाल लिया, दैट इज 24. बेस तो निकाल ही सकते हैं हम किसी भी तरीके से, चाहे आप tan यूज करो, चाहे आप साइन यूज करो, चाहे आप cos यूज करो. So yes, let's use tan 60 degree. तो tan 60 degree is nothing but till painted black. P over B होता है. tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है? √3. परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 12√3. बेसिस अननोन टू अस. OA निकालना है हमें. तो B की वैल्यू इधर ले जाओगे और √3 नीचे चला जाएगा और √3 से हमारा √3 कैंसिल हो गया. What we have? 12 मीटर एज द बेस. OA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 12 मीटर इज द. थर्ड सिचुएशन में दे आर आस्किंग अस कि वी नीड टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. आपने क्या फाइंड आउट करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. इसका मतलब आपने CA निकालना है. ठीक है. और CA कैसे निकालोगे? जब OA पता है आपको तो CA आसानी से निकल जाएगा हमारा. वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ CA क्योंकि हमें पता है दिस इज 24. क्योंकि लैडर की लेंथ तो सेम ही रहेगी, चाहे आप उसको OP कंसिडर करो चाहे आप OR कंसिडर करो, दैट वुड रिमेन सेम. अब थर्ड केस में आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज द अदर ट्राइंगल. विच ट्राइंगल? OCR. अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है? बेस निकालना है ना, OC निकालना है. तो OC कैसे निकलेगा? यू कैन यूज कर्ली ब्राउन हेयर. ठीक है. You can use cos 45 degree is equal to curly brown hair. Base is the OC और hypotenuse तो 24 है. cos 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 है. So I would get 24√2 is equal to OC. अब इसको rationalize करोगे by multiplying it with √2 and dividing it with √2. तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी OC की? 24√2 divided by 2 which is nothing but 12√2. OC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12√2. और हमें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना था तो इसका मतलब वो तो OC प्लस OA बनेगा. और OC की वैल्यू हमने अभी निकाली है 12√2 आई है और OA की वैल्यू 12 आई है. सो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना तो यू कैन टेक 12 कॉमन, अदरवाइज यू कैन लीव योर आंसर हियर. ठीक है, गलत नहीं है. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग X की हाइट फाइंड आउट करो विच इज नथिंग बट RC निकालना है. इसका मतलब हमें RC कैसे फाइंड आउट करोगे? यू वुड बी यूजिंग द ट्राइंगल OCR. और आपको क्या निकालना है? उसमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है और इजीली निकल आएगा ना. कैसे निकलेगा? यू कैन यूज एनी वन ऑफ द रेशियोज. आप साइन यूज कर सकते हो फोर्थ और पार्ट में. यू कैन यूज साइन 45 इज इक्वल टू P/H. और साइन 45 का P/H क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, वही निकालना है. और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई.
P आपको निकालना है, H आपका 24 है. Again the same value 24 root 2 is equal to, you would get P as 24 root 2 is there, which is nothing but 12 root 2, क्योंकि इसको भी रैशनलाइज कर लोगे. तो हमारी जो बिल्डिंग x की वैल्यू है वो कितनी है, 12 root 2 मीटर.